कि जब राजा व्यापारी हो जाता है तो देश बर्बाद हो जाता है। देश का राजा व्यापारी नहीं होना चाहिए। खांजापुर पंचायत में, और यहाँ पर बहुत सारे युवक, बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी, और यहाँ पर साथ ही साथ हमारे साथ एक कैंडिडेट भी जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ के कुछ युवक से, कुछ कैंडिडेट से जानेंगे कि इस चुनावी महासंग्राम में जो हिस्सा ले चुके हैं उनका क्या कहना है अपने क्षेत्र के बारे में, अपने विकास के बारे में, अपने जितने भी युवक हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले BBN न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। जानना चाहते हैं आपका चुनाव का तैयारी कैसा चल रहा है? चुनाव की तैयारी बहुत अच्छा है और हमारी जो सोच है कि जब राजा व्यापारी हो जाता है तो देश बर्बाद हो जाता है। देश का राजा व्यापारी नहीं होना चाहिए। मुखिया जब व्यापारी हो जाएगा तो गांव समाप्त हो जाएगा। रोड, नाला, कुआं, बल्ब, ये सब तो सरकार पैसा देती है तो होता है। लेकिन सोच ये रखना चाहिए, हम ये सोच कर रखें कि हमें युवा वर्ग के जो हमारी जो मंडली है, जो बाउंड्री सेना है, उसके लिए हम अथक प्रयास करके एक ऐसा पुस्तकालय का निर्माण करेंगे और उस पुस्तकालय में पॉलिटिकल किताब से लेकर के कंपटीशन की किताब, महंगा से महंगा किताब हम रखने का भरसक प्रयास करेंगे। और ये प्रयास तब होगी कि हम युवा साथी से ये कहना चाहते हैं कि वादा अक्सर टूट जाया करती है, कोशिशें कामयाब होती है। अगर लड़का लोग हमें साथ देगा, मदद करेगा, तो हम इस गांव में ऐसा पुस्तकालय का निर्माण करेंगे जो बिहार बेसिस का पुस्तकालय है। तो देखिए इनका कहना क्या है, इनका कहना है पुस्तकालय। तो सबसे पहले सर आपका नाम क्या हुआ? सुनील गोस्वामी, इसे सुनील कुमार के नाम से जाने जाते हैं। तो सुनील कुमार गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुनील कुमार गोस्वामी जी का क्या कहना? इनका कहना है सबसे पहले पुस्तकालय का निर्माण करेंगे और उस पुस्तकालय में ऐसी बुक होगी जो बुक हर एक बच्चे, हर एक युवक को काम आए। जो बुक यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बुक है जो बहुत महंगी मिलती है और वह बुक खरीद नहीं पाते हैं कुछ युवक, तो उन्हें पढ़ाई में बहुत सारी कठिनाई आती है। तो सर हम जानना चाहेंगे जीतने के बाद सबसे पहले आप क्या विकास करेंगे? सबसे पहले विकास होगा शिक्षा का। शिक्षा का विकास होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा। और ये जो गांव की परिस्थिति बनी हुई है कि एक अछाड़ वर्षा होने के बाद गांव तालाब में तब्दील हो जाता है, हम ये अथक प्रयास करेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय है हमारा। और जल निकासी भी एक महत्वपूर्ण है कि गली गली में नाली जरूर होना चाहिए। और शिक्षा पर तो सबसे काफ़ी हमारा फोकस होगा कि हम चाहते हैं कि हमारे गांव के युवा साथी, हमारी बेटी, हमारी बहना जो गरीब गुरबा घर के है और पढ़ाई में क्लास 1 का स्थान है, लेकिन पैसा के अभाव में वो कोचिंग नहीं कर पाती है, पटना नहीं जा पाती है, दिल्ली नहीं जाती है। तो हम ये ज़रूर प्रयास करेंगे कि इस गांव में एक BPSC कोचिंग मुखिया के माध्यम से चलाया जाए और इंजीनियरिंग का भी कोचिंग हो और मेडिकल का भी कोचिंग हो, क्योंकि सबसे पहले जब शिक्षा का विकास होगा तब गांव में हर चीज़ का विकास होगा। यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो देखिए इनका फिर आ गया शिक्षा, यानी कि शिक्षा बहुत ही बड़ा, शिक्षा ऐसा एक चीज़ है जो हर एक आदमी को चाहिए ही तो चाहिए, रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बताते हैं उदाहरण में आप लोग को, कोई काम भी कीजिएगा तो शिक्षा आपके पास मौजूद रहे तो ही कर पाइएगा। और इनका भी कहना सही है, सुनील कुमार गोस्वामी जी का कहना है शिक्षा सबसे पहले। और यहाँ पर कुछ युवक का बात करें
तो युवक ऐसे बहुत सारे हैं जिन्हें ऐसी कठिनाई है, जिनके घर के सामने में पानी लग जाता है, जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाता है। वो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। उनके लिए आप कैसा व्यवस्था करवाना चाहेंगे? कार मिटाएंगे। ये जो विगत दिनों में जो गांव में जो भ्रष्टाचार की मैंने अंतिम चरम सीमा को पार कर गया था और हमारे ग्रामीणों से 20,000 रुपया वसूल करके तब इंदिरा आवास दिया जाता था। हमारा सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि गरीब गुरबा को इंदिरा आवास मिले, चाहे कोई जाति का हो। सबसे पहली बात है कि किसी भी जाति का, गरीब और अमीर, हम दो ही जाति समझते हैं कि गरीब और अमीर। गरीबों का उत्थान हो और बिना पैसा लिए हुए इंदिरा आवास गरीबों के घर में जाए। और सरकार की जो ये नियमावली है कि गरीब गुरबा का मदद करना, जो बिहार सरकार का अपना उत्तरदायित्व है, भारत सरकार का उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को हम निभाएंगे। और उसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण काम है कि इस परिस्थिति में गरीबों का गांव है, किसान मजदूर का यह गांव है, बेटी की शादी होगी तो हम 10,000 20,000 पारितोषिक के रूप में अपने दामाद को देते हैं, लेकिन टेंट समियाना वाले को 1 लाख रुपया देना पड़ता है। इसके लिए हम इतना अथक प्रयास करेंगे कि खानापुर पंचायत में 2-4 विवाह भवन का निर्माण हो, जिससे कि गरीब गुरबा की बेटी की शादी धूमधाम से हो और बिना पैसा के। तो देखिए, इनका कहना हम जानना चाहेंगे, आप सर कब से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं? यहाँ लड़ाई है 40 साल बनाम 40 दिन का। हम 40 साल से समाज का सेवा करते हैं। दुर्गा पूजा हो, चाहे गांव में किसी तरह का विपत्ति आवे, तो हम सबसे पहला प्रथम कदम हमारी वही होती है कि जिस घर में होता है सुनील कुमार गोस्वामी सबसे पहला आदमी है गांव का जो उस घर में अपना कदम देता है। तो देखिए, इन्होंने 20 साल से 40 साल से विकास के ओर सोचे हैं, विकास के प्रति इनका माइंड आए। हमारे गांव में एक हॉस्पिटल है, लेकिन वो दुर्भाग्य है इस गांव का कि उसमें गोईठा ठोकाता है। और मुखिया का कर्तव्य बनता है, उत्तरदायित्व है कि हॉस्पिटल जो है उसमें हम अच्छा से अच्छा डॉक्टर को लावें। और हम तमाम आदमी के नज़दीक मैं वचनबद्ध हूँ कि जिस दिन मैं मुखिया बन जाऊँगा, एक प्राथमिकता और है कि हॉस्पिटल में सप्ताह में 4 दिन MBBS डॉक्टर बैठे, चाहे जिस तरह से वो बैठे उसको बैठना होगा, जिससे गरीब गुरबा गांव की बेटी, हमारी पुताऊ, हमारी माँ, हमारी बहना दूर दराज इलाज कराने के लिए नहीं जाए। 12 बजे रात्रि में अगर काम पड़े तो अपने हॉस्पिटल में जाएंगे। तो किस जगह है यह हॉस्पिटल? ये हॉस्पिटल है वार्ड नंबर 5 में। 5 में। तो हम यह जानना चाहेंगे आपसे, आप मुखिया पद पे नहीं है, लेकिन आप एक आम जनता की तरह भी नहीं है। आप हैं, आपके साथ इतना सारा आदमी रहना कोई आम बात नहीं है। ये सारे आदमी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उस वक्त भी आप मुखिया हो, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, आप उन्हें बता सकते थे, आप उन्हें कह सकते थे, आप उनके प्रति कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे चीज़ कह सकते थे, तो आप फिर यह क्यों नहीं किए? आम जनता होना और प्रतिनिधि होना, दोनों में 2000 इक्वल नहीं है। दोनों में आसमान और धरती का सवाल उठ जाता है। हमने बहुत बार चाहा यहाँ हॉस्पिटल जो बना हुआ है उसमें अच्छा से अच्छा डॉक्टर हो। हम जा कर के आदरणीय मुखिया जी के यहाँ हम गए भी, कहे भी कि आप चलिए और बेगूसराय चलिए, CS से बात हो, सिविल सर्जन से बात हो, चेरियापुर में डॉक्टर से बात हो और यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर को बैठाया जाए। तो हम तो पहले ही कह दिए कि जब राजा व्यापारी हो जाता है तो विकास सिर्फ होती है व्यापार कि रोड बनाओ, गिट्टी सीमेंट बालू बेचो, उसके बाद और कोई विकास नहीं है। और माता रानी का सबसे बड़ा कृपा है कि हमें जो हमारी सपना है कि गांव को एक सूत्र में बांध के माला की तरह हम बना के रखें, वो माला छाप भी हमें मिला है। और माता रानी का आशीर्वाद है कि माला छाप पर अगर हम विजयी घोषित होंगे तो गांव को एक माला बना करके एक सूत्र में बांध करके, हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे हमारे गांव के हर तबका के लोग हो, सबको हम एक सूत्र में बांध करके भय मुक्त शासन देंगे और भय मुक्त समाज का एक निर्माण करेंगे। तो आपका चुनाव चिन्ह है माला छाप। 1 नंबर।
तो देखिए हम यहाँ के कैंडिडेट से जाने हैं, जो कैंडिडेट हैं सुनील कुमार गोस्वामी जी। तो हम अब यहाँ के कुछ नौजवान से जानेंगे उनका क्या कहना है, सुनील कुमार गोस्वामी जी के साथ क्यों हैं और क्यों रहते हैं, क्यों नहीं रहते हैं, हम उनसे भी जानेंगे। तो जानने के लिए जुड़े रहें BBR न्यूज़ के साथ।